कथा हमारे जीवन में 3 चीज देती है। कथा हमारे जीवन में 3 चीज लेकर के आती है। क्या? सबसे पहले कथा सुन के क्या करना पड़ेगा? कथा सुन के अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा। तेरा तुझको अर्पण। और अर्पण क्या? तन मन धन सब तेरा। अर्पण कर दिया। अर्पण के बाद अब भागवत जी क्या दिखाएगी? बोले अर्पण हो गया, अब भागवत दर्पण का काम करेगी। दर्पण क्या करता है? शीशा क्या करता है? हमको हमारा चेहरा दिखाएगा, हमारा स्वरूप दिखाएगा। कैसे लग रहे हो आप? आदमी घर से निकलने से पहले एक बार तो शीशा देखता ही है। शीशा देखेगा, शीशा देख करके उसमें लगा, अरे नहीं, हमारा तो काजल खराब हो गया, हमारी तो तिलक टीका खराब हो गया, हमारे तो मुंह पे कोई लाल बिंदी का दाग आ गया, काली बिंदी का दाग आ गया। अच्छा, काली बिंदी का दाग यहाँ लग रहा है, दिख गया शीशा में, अब क्या करोगे उसको? ऐसे ही देख लिया, अच्छा नहीं नहीं छोड़ो इसको, हम लेट हो रहे हैं, कह के कथा में आ जाओगे? बोलिए ना, साफ करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। दिख गया तो करेंगे, नहीं दिखे तो अलग बात, पर दिख गया तो करेंगे। अब भागवत दर्पण है। दर्पण क्यों है? बोले 7 दिन तक ये आपको अपना चेहरा दिखाएगी। बोले देखो कैसे हो आप, कैसे हम देव जैसे हैं कि दानव जैसे हैं, मानव जैसे कि राक्षस जैसे हैं, कौन सा दुर्गुण है कौन सा गुण है, सब भागवत जी दर्पण शीशा बन के हमको दिखाएगी। अब जब हमने देख लिया, हमें पता लग गया कथा सुन के, हमें ये एक जगह थोड़ा सा दाग लगा है, हम कालिक लगी है थोड़ी, अब क्या करेंगे? हम उसको वहीं छोड़ देंगे या साफ करेंगे? करना चाहिए कि नहीं साफ? यानी 7वें दिन तक आते आते हमें प्रयास करना है, उन सब धब्बों को ढूंढना है। या भागवत जी ढूंढवाएंगी, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, दिखाएंगी शीशा बन दर्पण। और भैया ये दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। शीशे की एक खासियत है, शीशा झूठ नहीं बोलेगा, शीशा किसी की चापलूसी नहीं करेगा। वो कहते ना, एक मैया मेले में गई, बूढ़ी अम्मा मेले में गई, मेले में एक शीशा वाला शीशे बेच रहा था। मैया ने कहा दिखा, 5 रुपया वाला दिखा, उसे 5 रुपया वाला देखा, मैया ने देखा अच्छी नहीं लग रही, 10 रुपया वाला नहीं, 50 वाला, बोले अच्छी नहीं दिख रही इसमें। फिर 5000 तक मैया ने पहुंच गई। मैया ने देखा कि किसी में भी अच्छी नहीं लग रही, तो दुकान वाले से बोले भैया कैसे दर्पण रखे तूने? आज से 25 साल पहले मैं इसी मेला में आई थी, 1 रुपया का था और इतनी सुंदर दिख रही थी उसमें। तो दुकान वाले ने हंस के कहा मैया दर्पण तो वही है, पर तेरी शक्ल बदल गई है। दर्पण नहीं बदला, तुम्हारी शक्ल बदली है। 25 साल पहले तुम एकदम जवान बढ़िया दिखती थी, पर अब शीशा झूठ नहीं बोलता, श्रीमद् भागवत जी भी झूठ नहीं बोलती। दर्पण, जब आप अर्पण कर दिया आपने अपने आप को, तब भागवत जी आपको दर्पण बन के दिखाएंगी। और फिर तीसरा आपको क्या करना है? अब आपको करना है समर्पण। अब समर्पित हो करके जब भगवान के चरणों में आप बैठ जाओगे, समर्पित होके जब भगवान से आप कहोगे कि हे प्रभु, ये 7 दिन नहीं, मेरा सारा की सारा जीवन आपके लिए ही है, आपके चरणों में ही है। ये नया साल कथा से शुरू हो रहा है, प्रभु ऐसी कृपा करना, इस वर्ष क्या जीवन का कोई एक दिन भी आपकी कथा सुने बगैर बीते नहीं। हर दिन कहीं ना कहीं कान में आपकी कथा जाए, हर दिन आपका नाम जप कर सके। और ये प्रभु आपकी कृपा से ही संभव है। नहीं तो इस मन को पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, इसको शादियों में जाना अच्छा लगता है, इसको गलत जगह जाना अच्छा लगता है, और अच्छी जगह कभी आ भी जाता है तो यहाँ आकर के आलस्य घेर लेगा, निद्रा घेर लेगी, कभी मन नहीं लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं
कि तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़भिरे कै घर को चलो जाए। पूर्व के कर्म ऐसे, हमारे पाप वृत्ति ऐसी रहती है, हमारा मन नहीं लगने देती। भजन करने बैठो भजन में मन नहीं लगता, कथा सुनने बैठो कथा में मन नहीं लगता। कथा में आके बैठे कोई हमें जरा सा कह दे, अरे ये कथा सुनने की क्या जरूरत है, ये सब तो, ये कथावाचक ये तो अपना घर चला रहे हैं कथा करा करा के, ये तो इनका धंधा पानी है, तुमको क्या मिलेगा। हाँ सही कह रहे हो, आते आते रुक गए कथा में से, चूक गए मौका। सोचो हम कितनी बार जीवन में मौका चूकते हैं, कितनी बार मौके को, अवसर को चूक देते हैं। सामने खड़े हैं भगवान, हमारे सामने, हमारे भागवत आई मतलब भगवान ही आए। आप ये मत समझना कोई किताब आई है आपके शहर में, भागवत आई है मतलब साक्षात श्री हरि आए हैं, और फिर भी हम मौका चूक रहे हैं। ये मौका, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए, इसको पकड़ लो। समझदार वही, उत्तरायण आएगा ना अभी, पतंग की डोरी किसके हाथ में होती है, हमारे अपने हाथ में होती है। जब पतंग की डोरी हमारे अपने हाथ में है, तो जीवन की डोरी अपने हाथ में क्यों नहीं है? जीवन की डोरी किसको दे रखी है? मन कर रहा है कि हम कथा सत्संग में जाएं, पर किसी ने हमसे जरा कह दिया नहीं आज तो वहां चल, आज तो हमारे यार की शादी है वहां चल, फिसल गए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना चाहिए, जाओगे तो है, पर ये भगवान परीक्षा लेते हैं। जब आपको उनकी कथा मिल रही हो या वृंदावन या धाम जाने का मौका मिल रहा हो, ऐसे समय में कुछ ना कुछ बीज डाल देंगे, फिर देखेंगे अब देखता हूं इसमें से क्या चुनता है। बच्चों को नहीं, सामने जब पहले एक वो होती थी, ये एक परंपरा होती थी, छोटे बच्चे के सामने एक तरफ पैसा रखते थे, एक तरफ माला या भागवत जी ऐसा कुछ रखते कि चुनने से पता लगेगा ये कैसा बनेगा, और दोनों को छोड़ देते थे सामने। फिर बच्चा अगर जाके पैसे को पकड़े तो मतलब धन लोभी बनेगा, और अगर एक तरफ भागवत जी रखी हो, ग्रंथ रखा हो, उसको पकड़े मतलब भक्त बनेगा। तो ये मौका हम सबके पास भी होता है। ये बहाने हैं सब लोगों के, भाई ये बात समझ लीजिएगा, ये सब बहाने हैं, कोरे बहाने हैं। हम तो करना चाहते हैं भजन, हम तो कथा सुनना चाहते हैं, पर हमारे पास तो मौका नहीं, हमारे पास तो समय नहीं। किसके पास समय नहीं होता है? समय ही समय। समय गया कहाँ? कबीर बाबा ने कहा, श्री कबीरदास जी ने, कहाँ गया समय? बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। जब जोवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे, जब जोवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान
बिन भजन बिना रे भजन हमसे कोई बिना। पूछता है, बोले कथा की सफलता किसमें है? कहते कथा की सफलता तभी है जब हमारी आंख में पश्चाताप के आंसू बहे। हम आपसे एक बात पूछे, 2024 चला गया, क्या पा लिया हमने? 2025 चालू हो गया, एक दिन ऐसे ही कहीं फिर कथा में बैठे होंगे, माइक पर हम कह रहे होंगे 2025 खत्म हो गया, 26 चालू हो गया। क्या पाया इस एक साल में? एक साल नहीं, खूब हम नाच लें, अरे भाई एक साल नया आ गया, नया नहीं आया, गया एक, खत्म एक। सारा जीवन जब तक जिएंगे ना, जब तक सांस रहेगी, 2024 ये घड़ी, ये क्षण, ये दिन, 2 जनवरी 2025 अब आज के बाद कभी जीवन में नहीं देखेंगे हम। आज खत्म मतलब खत्म। ये छूट रहा है हमसे, और छूटे तो छूटे, कोई दिक्कत नहीं, पर इसका कोई उपयोग तो हो, इसका कहीं तो उपयोग कर रहे हो हम अच्छे तरीके से। बचपन में भजन इसलिए नहीं किया, अरे नहीं अभी तो बालक है, अभी तो बच्चा है, अभी तो खेलने दो। बड़े हो गए तो जवानी के घमंड में ऐसे मस्त हो गए, नशे में ऐसे मस्त हो गए कि पता ही नहीं भगवान कौन, भक्ति क्या, सत्संग क्या, और बड़े हुए कमाई में अंधे हो गए। अब तो बस पैसा पैसा, बुढ़ापा आते आते तक मन ऐसा संसार में डूब गया। अब लाख कोशिश कर रहे हैं भगवान का सुमिरन करने का, पर मन है कि वहां जाता ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं सारा जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है।